हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें ओपनिंग नजर आ रहा है 56,920 के ऊपर। तो ऐसे में देखिए, अगर ओपन होती 57,000 का लेवल क्रॉस हो जाए फिर तो देखिए बात अलग रहेगी। अदरवाइज अपना यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान रहेगा, ये जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है। और ऐसे ही लगभग हमें निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी सेलिंग करने का प्लान है, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करेगा, अगर ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम बाई चांस आ जाता है, वहां पे हम थोड़ा वेट करके ट्रेड बनाने वाले हैं, वहां पे जल्दबाजी नहीं करेंगे। अदरवाइज अभी ओपनिंग को देखते हुए ये जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है, सेलिंग का प्लान अपना यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बनाने वाले हैं, जिस प्रकार का चार्ट मार्केट ने ऑलरेडी बना रखा है। अभी मार्केट कुछ रेड टू ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में यहाँ पे हमें गिरावट वगैरह मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में ऐड करना शुरू करेंगे अपना पोजीशन। 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे अपना 840 क्वांटिटी। अब देखिए, इसमें आपका ये क्वेश्चन हो सकता है सर कि कल भी लॉस हो गया था, आज भी आप जल्दबाजी कर रहे हो, आज भी लॉस हो सकता है। देखिए, कल चार्ट में क्या प्रॉब्लम थी वो आपको मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले अपना ट्रेड कंप्लीट कर लेते हैं। निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी देखिए हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है, ज्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। मार्केट नेट में हमें गिरावट वगैरह मिल जाएगा जिस प्रकार का ओपनिंग है। अब देखिए, कल क्या प्रॉब्लम थी, मार्केट एक दिन तेजी से ऊपर गया, गैप अप भी दिया अगले दिन, लेकिन डायरेक्टली गिर गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक ट्रेडर को समझ में नहीं आता कि मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है। उस वजह से हम ट्रैप वगैरह हो गए थे। दूसरा, यहाँ पे जिस प्रकार का मोमेंटम था, डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल थे नहीं, तो ऐसे में कभी कभी एसएल वगैरह क्रिएट करता हो, मार्केट ज्यादा ही नीचे आ जाता है, उस वजह से हम ट्रैप वगैरह हो गए थे। लेकिन अभी मार्केट में अगर आप सिचुएशन देखो, मार्केट ने क्या किया है, सेलिंग किया, एक जबरदस्त रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे जाने की कोशिश करा है, तो इसी डायरेक्शन में मार्केट रह पाएगा। ये तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है। दूसरा हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट में अगर आप केवल आज के चार्ट को देखोगे तो यहां पर भी कंटिन्यू हमें सेलिंग मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए, होता क्या है कि जब पॉजिटिव मोमेंटम आता है और फिर जब रिजेक्शन आता है, तो इतना क्विकली डिसीजन बन नहीं पाता कि यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और ये जो बात है ना, सभी ट्रेडर के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से ज्यादा लोग यहाँ पे सेल करके गए नहीं होंगे, और अगर किसी ने सेल किया भी होगा ना, तो उसका एसएल रहने वाला है 57,000 के ऊपर। अगर मार्केट में कोई डायरेक्टली गैप वगैरह ओपन हो जाता या फिर यहाँ पे ओपनिंग होकर 57,000 के लेवल को क्रॉस करता, उस कंडीशन में तो देखिए बात अलग रहती, मे भी मार्केट ऊपर चला जाता। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, ऊपर के सेलर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। मार्केट ने एक अच्छा टर्निंग पॉइंट लिया है, यहाँ पे जो सेल करके बैठा है उसका एसएल रहने वाला है 57,000 के ऊपर। तो ऐसे में जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं उनको कोई भी पैनिक नहीं होगा अपनी ट्रेड को कट करने का। ठीक है, तो ऐसे में हमें कंटिन्यू डाउनसाइड का मोमेंटम ओवरऑल मिलना चाहिए, क्योंकि इन सेलर को तो हम टारगेट बना नहीं सकते। जो भी आसपास यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, जो अभी सपोर्ट वाला को देखकर बाइंग करेंगे, या फिर जो कल बाई करके गए, उनको ही हमें टारगेट मार्केट के अंदर बनाना होगा। हाँ, अगर ये 57,000 का लेवल क्रॉस कर देता है, उस कंडीशन में भी हम ट्रैप हो जाएंगे और वहां पे लॉस वगैरह लेकर हमें जाना पड़ सकता है। ऐसा ही हमने दूसरे इंडेक्स वगैरह में देखा है कि मार्केट ने क्या किया, कल रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग किया, तो ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये हमें थोड़ा बहुत गैप मिला है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस लेवल मिल रहा है वो हमें ऊपर ही मिल रहा है। अगर गैप डाउन भी ओपन होता तब भी मैं मार्केट के अंदर सेल ही करता। केवल फ्लैट में मुझे डाउट रहता है कि मार्केट क्या कर सकता है, अदरवाइज गैप अप या फिर गैप डाउन में मैं सेल ही करना चाहता था। ऐसे हमें सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा है, रिट्रेसमेंट के साथ गिरने की कोशिश कर रहा है। आज हमें कुछ गैप अप वगैरह मिला है, तो ये हमारे लिए अच्छा ही रहने वाला है। हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर देता है फिर तो देखिए मार्केट जाने कितना ऊपर जा सकता है। अभी ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए मार्केट को गिरना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तब भी एक अच्छा रिट्रेसमेंट होकर मार्केट गिरावट करने की कोशिश करे तो उसके अकॉर्डिंग भी गिर जाना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है, उसका भी एसएल मार्केट के अंदर अभी आने वाला है नहीं, क्योंकि जब ये लेवल क्रॉस होगा तब वो भागना शुरू करेंगे। तो ऐसे में हमें कंटिन्यू डाउनसाइड का ही मोमेंटम मिलना चाहिए, ऐसा समझते यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। अभी हमें कुछ लॉस वगैरह मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है, प्रॉफिट वगैरह अपना मार्केट के अंदर बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपनी ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। हम ये तो नहीं बोल सकते डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बनेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट अब बन जाना चाहिए,
क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी गिरना शुरू कर दिया है। निफ्टी सेंसेक्स थोड़ा बहुत होल्ड कर रही थी, इनमें भी गिरावट आना शुरू हो चुका है। अब जब हम ट्रेड बनाते हैं तो थोड़ा डर रहता है कि मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा। तो देखिए हर ट्रेडर की माइंड में ये चलता रहता है कि मैं कहीं कोई गलत ट्रेड तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ट्रेड बनाने के बाद ही डर खत्म होता है। जब प्रॉफिट नजर आता है तब जाकर डर खत्म होता है। इसका कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं कि मार्केट के अंदर ऐसा करने पर ऐसा नहीं लगेगा। केवल एक ही सिचुएशन है कि अगर आप कैपिटल ज्यादा लगाओगे तो आपको ज्यादा डर लगेगा, अगर आप कैपिटल अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन लगाओगे तो आपको डर कम लगेगा। बस आप इतना ही कर सकते हो जब आप ट्रेड बनाते हो। इससे अलग यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता कि आपको ट्रेड बनाए और बिल्कुल भी डर ना लगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत महसूस होता है कि मार्केट कहीं घूम ना जाए, हम गलत जगह पे एंट्री ना बना लें, या फिर हम जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो मार्केट की सही है या फिर गलत है। तो ये जो पूरा गेम है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। ऐसा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। बनेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बनेगा तो रिग्रेट तो देखिए होता है। उस रिग्रेट को हमें ट्रेडिंग में इंपैक्ट लाने नहीं देना है। अपना जो दुख है अपने पास रखेंगे, ट्रेडिंग में उस चीज को आने नहीं देंगे। हम जो काम करें उसको फॉलो करते रहेंगे, पैसा बनेगा तो बना के जाएंगे, लॉस अगर होगा तो लिमिट के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। ऐसे कर करके आपको आगे बढ़ना है। तो वेट अभी हम करेंगे, प्रॉफिट वगैरह हमें ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट काफी अच्छा नजर आ रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स में तो गिरावट है, लेकिन बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है। अब देखिए ब्रेकडाउन होना तो चाहिए, लेकिन बार बार मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है तो ऐसे में निकल जाते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेने की मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट क्या कर सकता है, चार्ट को रिपीट में भी ना करे। क्योंकि कल मार्केट ने क्या किया था, ओपन होते गिरना शुरू किया। आज भी मार्केट ने गैप वगैरह ओपन होकर गिरना शुरू कर दिया। कल तो इसने क्या किया था, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, रिट्रेसमेंट करके फिर से ब्रेकडाउन करता हुआ नीचे काम करता हुआ चला गया। लेकिन आज दोबारा से वही करने की कोशिश करा है कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है। अभी ऊपर ना जाए तो ना जाए, लेकिन 10 में से 2 बार ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि चार्ट रिपीट हो जाए। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि एग्जैक्टली कल जैसा ही चार्ट बना हुआ है और अगर यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ले रहा है और अगर एक बार ये ऊपर चला गया तो अचानक से कोई पॉजिटिव मोमेंटम भी मार्केट के अंदर हो सकता है। तो इस वजह से हमने फर्दर ज्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि लॉस अपना कल भी हो गया था। आज अगर हमें ठीक ठाक प्रॉफिट बनाने का मौका मिल रहा है तो फर्दर और ज्यादा रिस्क नहीं रखेंगे। अगर ये थोड़ा क्विकली ब्रेकडाउन वगैरह कर देता तो बैठे रहते, लेकिन ये बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश करा है और अचानक से मार्केट यहाँ पे घूम सकता है। ऐसे हमें निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा है। ये गिरावट तो करें, लेकिन जब रिट्रेसमेंट वगैरह होता है तो ज्यादा ही ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे में जैसे ही अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना, ट्रेड वगैरह को हमने कट कर लिया। थोड़ा सा रिस्क है देखिए, और मैं यहाँ पे प्लान यही बना के बैठा हूँ कि लॉस से अच्छा है कि हम कुछ प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना के निकले। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेकडाउन वगैरह जल्दी हो जाता है, फिर तो हमारे लिए बेटर रहता। अभी क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के कारण क्या होगा, अचानक से कोई पॉजिटिव मोमेंटम अगर बाई चांस आ गया मार्केट में, तो कल तो मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट करके नीचे आ गया था, आज में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम ट्रेड को कट करके मार्केट से निकल गए। वैसे मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, आप देख लेना चार्ट को, कि 500 तक भी मोमेंटम आराम से दे सकता है। लेकिन थोड़ा चार्ट जो रिपीट नहीं होता, वो सिचुएशन हमारे लिए क्लियर नहीं कि मार्केट एक्चुअली में क्या कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पे अपना ठीक ठाक प्रॉफिट बना के निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।